बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंटर मैथमेटिक्स पार्ट 1 की ऑनलाइन क्लासेस में हम आपको वेलकम कहते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर 4 को स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें सबसे पहले आप लोगों को चैप्टर 4 का थोड़ा इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। इसमें हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर सारा काम करना है। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, तो अगर आप लोग इसको वर्ड बाय वर्ड देखें तो क्वाड का मतलब होता है स्क्वायर। तो मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें मैक्सिमम वेरिएबल की जो पावर है वो स्क्वायर की फॉर्म में हो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। तो अगर हमने इसकी फॉर्मल डेफिनेशन को देखना हो तो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स इज एन इक्वेशन दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप देखें कि वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 मतलब स्क्वायर की फॉर्म में है, वेयर a, b और c ये तमाम के तमाम सेट ऑफ रियल नंबर्स में से होंगे और a शुड नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन लगाने का मतलब ही यही है कि अगर a 0 हो जाए तो फिर ये x स्क्वायर 0 हो जाएगा और फिर इस इक्वेशन में जो वेरिएबल की पावर है वो 1 रह जाएगी। तो मतलब फिर इक्वेशन हमारी लीनियर बन जाएगी। यहाँ पे b और c ये दोनों 0 हो सकते हैं। अगर b 0 हो जाए तो मतलब ये x वाली टर्म 0 होगी, तो उस सूरत में ये इक्वेशन कहलाएगी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वेयर a x स्क्वायर का कोफिशिएंट है या फिर हम इसको क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट भी कहते हैं, जबकि b ये x का कोफिशिएंट है, जबकि हम लोग इसको लीनियर कोफिशिएंट भी कहते हैं। इसके अलावा जो x के विदाउट टर्म्स होंगी वो कांस्टेंट टर्म्स कहलाएंगी। तो अब हमने इस चैप्टर में चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को ही सॉल्व करना है, तो उसमें हमारा वास्ता पड़ेगा रूट से। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखें, किसी भी इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो उसका रूट कहलाता है। द सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन आर आल्सो कॉल्ड इट्स रूट्स। अब सॉल्यूशन का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब x की वो तमाम वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएंगी और सॉल्यूशन को ही हम लोग रूट्स का नाम देंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो प्लस और माइनस 2 ही दो ऐसे नंबर्स हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो इसलिए फिर प्लस और माइनस 2 इस इक्वेशन के रूट कहलाएंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चूंकि हम लोगों ने सॉल्व करना है तो इसकी बेसिक 3 टेक्निक्स हैं और ये आप लोगों ने मैट्रिक के अंदर 10th क्लास में फर्स्ट और सेकंड चैप्टर जो किया था उसमें भी आप लोगों ने ये तीनों टेक्निक्स देखी होंगी। उसमें सबसे पहले हम मेथड सीखेंगे कि किस तरह से हम फैक्टराइजेशन के जरिए से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर सेकंड मेथड में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को फॉलो करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करेंगे और थर्ड मेथड हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप में से जो उर्दू मीडियम है उन्होंने फैक्टराइजेशन को बजरिया तजज़ी पढ़ा होगा और कंप्लीटिंग स्क्वायर को बजरिया तकमील मुरब्बा के नाम से पढ़ा होगा और ये क्वाड्रेटिक फार्मूला ही आप लोगों ने आई थिंक पढ़ा होगा। तो अब हम लोग एक्सरसाइज 4.1 के ऊपर मूव करते हैं और इस एक्सरसाइज में हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे और उसको हमने सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन, मतलब बजरिया तजज़ी। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखें, बजरिया तजज़ी इसको सॉल्व करते हुए हम लोगों ने अपनी मिडिल टर्म को कुछ इस तरह से ब्रेक करना है कि जब हम उसको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास प्लस 4x बने और जब हम उसको मल्टीप्लाई करवाएं तो 3x स्क्वायर बनना चाहिए। तो आप लोग 4x को हम 3x प्लस x की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो याद रखें यहाँ पे जो भी साइन होगा, अगर प्लस है तो हमने कोशिश ये करनी है कि जो हमारे
मैग्नीट्यूड में बड़ी वैल्यू होगी उसके साथ हम वही साइन यूज करें जो यहाँ पे होगा। मतलब यहाँ पे प्लस है तो बड़ी टर्म यहाँ पे चूंकि 3x है तो हम प्लस का साइन इसके साथ यूज करेंगे। अगर यहाँ पे माइनस का 4x होता तो फिर हम बड़ी टर्म के साथ ही हम माइनस का साइन यूज करते। तो उसके अलावा आपने ये भी कोशिश करनी है कि जो हमारे पास मैग्नीट्यूड में बड़ी वैल्यू होगी उसको फर्स्ट टर्म के साथ ही हम ज्वाइंट करेंगे। तो अब इससे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर अगर हम इन दोनों टर्म्स में देखें तो हमारे पास 3x कॉमन आ रहा है, तो यहां से हम क्या करेंगे 3x कॉमन लेंगे और यहां फिर हमारे पास x बचेगा और यहां पे +1। अब इन दोनों टर्म्स में से ज़ाहिर हमें कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा। जब इस तरह की कंडीशन बन रही होगी तो आप लोग +1 या -1 इस फैक्टर को देखते हुए हमने कॉमन ले लिया करना है। अब चूंकि ये भी x+1 है, यहाँ पे भी x+1 है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग +1 को कॉमन लेंगे। इससे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर फिर इन दोनों टर्म्स में से अब x+1 कॉमन आ रहा है और गैर कॉमन टर्म है 3x+1। अब यहाँ पे ये दो फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आंसर मिल रहा है 0। तो ये उसी सूरत में पॉसिबल है या तो x+1 0 हो या फिर 3x+1 0 हो। अगर x+1 0 हो तो इसका मतलब x इज इक्वल टू -1 होगा या फिर 3x+1 0 होगा, तो उस सूरत में x की वैल्यू आएगी -1/3। चूंकि +1 राइट साइड पे आके माइनस का हो जाएगा और 3 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई -1 और -1/3 और यही इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो हमने इस सोल्यूशन को हमेशा सोल्यूशन सेट की फॉर्म में ही लिखना है। ये SS का मतलब सोल्यूशन सेट और ये जो करली ब्रैकेट्स हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं सेट को। तो इसलिए सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू -1 और -1/3 इस इक्वेशन का सोल्यूशन सेट आ गया। इससे नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं और 3 की स्टेटमेंट ये है 9x² -12x -5। अब चूंकि हमने इसको फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व करना है तो इसमें आप देखेंगे हम -12x को इस तरह से ब्रेक करेंगे कि जब हम उसको प्लस या माइनस करें तो माइनस का 12x आना चाहिए और अगर हम उन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो 9 5 टाइम पे 45 तो मतलब -45x² आए। तो अब हमारे पास -12x को हम -15x + 3x के साथ हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। देखें जब हम अब इसको प्लस या माइनस करेंगे तो माइनस का 12x, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करवाएं तो -45x² बन रहा है। अब फिर इन दोनों टर्म्स में से 3x कॉमन आ रहा है और गैर कॉमन यहाँ पे क्या बचेगा 3x -5। अब फिर यहां से हमें बाहर कुछ कॉमन नजर नहीं आ रहा तो हम +1 को कॉमन ले लेंगे। इससे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर दोनों टर्म्स में 3x -5 कॉमन है, उसको हमने कॉमन लिया और गैर कॉमन टर्म्स 3x +1 थी, उनको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। इससे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर वही बात कि अब ये दो फैक्टर्स हैं और दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब या तो 3x -5 0 है या 3x +5 0 है। अगर हम इसको 0 रखें तो इसका मतलब x इज इक्वल टू -1/3 और अगर 3x -5 0 हो तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 5/3। अब फिर इसको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में हमने यूं राइट डाउन कर देना है। इससे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्वेश्चन नंबर 5 और उसको भी हमने बाय फैक्टराइजेशन मेथड के तरीके से ही सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो इक्वेशन है हमारी ये इस वक्त स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी ax² + bx + c, तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट की फॉर्म में है। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम x को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं और यहाँ पे भी 2x -1 को x + 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास ये रिजल्ट बनेगा। अब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे जब हम मूव करवाएंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट बनेगा। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन x² -4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इस 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर भी राइट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये फार्मूला बन जाएगा x² - 2 का स्क्वायर, मतलब a² - b², तो वो x - 2 × x + 2, ये फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब फिर यहाँ से ये दो फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आंसर 0, तो उसी सूरत में पॉसिबल है या तो x - 2 0 होगा या फिर x + 2 0 हो।
x माइनस 2 0 हो तो उसका मतलब x इज इक्वल टू 2, जब x प्लस 2 0 होगा तो उसका मतलब x इज इक्वल टू माइनस 2 आएगा। तो फिर सोल्यूशन सेट की फॉर्म में जब हम इसको राइट डाउन करेंगे तो 2 और माइनस 2 इसका आंसर है, इसके रूट्स हैं। इससे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 को अगर हम देखें तो ये थोड़ा हमें कॉम्प्लिकेटेड नजर आ रहा है, तो लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने यहाँ पे ये काम करना है कि बी और ए इन दोनों को आपने लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करवाना है, लेकिन कोशिश ये करनी है कि बी टर्म को आपने ए वाली के साथ और ए को बी वाली टर्म्स के साथ आपने ज्वाइंट करना है। इससे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हम लोग इन दोनों टर्म्स का अलग अलग से एलसीएम ले लेंगे। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ए एक्स माइनस 1 आएगा, ये आपस में कैंसल आउट, तो ए यहाँ पे बचेगा माइनस। अब ये सारी टर्म इसके साथ चूंकि मल्टीप्लाई होगी, इसी तरह से इसको भी हमने सिंप्लीफाई करना है। तो फिर ये माइनस बी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ से माइनस ए अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस माइनस चूंकि प्लस होता है तो यहाँ पे भी प्लस और यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा। इससे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हम a प्लस बी माइनस ए बी एक्स, और इसको भी हम लिख सकते हैं कि a प्लस बी माइनस ए बी एक्स। अब अगर हम देखें तो नोमिनेटर में हमारे पास दोनों टर्म्स में नोमिनेटर सेम है, तो इसको फिर हम कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे हमारे पास बचेगा 1 ओवर ए एक्स माइनस 1 प्लस 1 ओवर बी एक्स माइनस 1। अब फिर से हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। जब हम एलसीएम लेंगे तो ये आपस में कैंसिल आउट, बी एक्स माइनस 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये आपस में कैंसिल आउट, ए एक्स माइनस 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस 2 बन जाएगा और ये वाली टर्म सारी की सारी राइट हैंड साइड पे आके 0 हो जाएगी और बाकी हमारे पास बचेगा a प्लस बी माइनस ए बी एक्स इंटू ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब फिर यहाँ पे या तो a प्लस बी माइनस ए बी एक्स 0 होगा, अगर ये टर्म 0 हो तो फिर माइनस का ए बी एक्स राइट हैंड साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा और ए बी चूंकि मल्टीप्लाई हो रहा था तो फिर a प्लस बी के साथ डिवाइड होकर हमारे पास x की वैल्यू आएगी a प्लस बी ओवर ए बी। अगर हम इस टर्म को 0 रखें तो फिर माइनस 2 राइट हैंड साइड पे आके प्लस का हो जाएगा और यहाँ से a प्लस बी यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो फिर जब हम इसको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो a प्लस बी ओवर ए बी और 2 ओवर a प्लस बी। अब इससे नेक्स्ट हम लोग बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के साथ भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे, लेकिन चूंकि हमने इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को फॉलो करना है तो डियर स्टूडेंट्स कंप्लीटिंग स्क्वायर के तमाम क्वेश्चंस में हमारे पास यही दो बेसिक फार्मूले यूज हो रहे होंगे। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और इसी तरह से a माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के इक्वल होता है। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो a और b इन दोनों के कोफिशिएंट 1 1 हैं, तो मतलब कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में जब हम इसको कन्वर्ट करवाएंगे तो उस सूरत में हमारी कोशिश ये हुआ करेगी कि जो हमारे पास फर्स्ट टर्म x का स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट हमने 1 रखना है। अगर 1 नहीं होगा तो हम पूरी टर्म को उस कोफिशिएंट के साथ डिवाइड करवा के x स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाया करेंगे। तो बाकी के बातें हम क्वेश्चन में ही करेंगे। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 899। तो डियर स्टूडेंट्स अब इसको हम यूं राइट डाउन कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x था तो इसको हम अगर 1 के साथ लिखें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और कांस्टेंट टर्म को हमने राइट हैंड साइड पे मूव करवा देना है। अब यहाँ पे देखें कि a स्क्वायर माइनस 2x था मतलब 2a और b की जगह पे हमने 1 राइट डाउन कर दिया, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2x और 1 ये a स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ तक हमारे पास ये फार्मूला बन चुका है। अब b चूंकि यहाँ पे 1 है तो मतलब 1 का स्क्वायर फिर हम दोनों साइड्स पे ऐड करवा देंगे, ठीक है। तो जब हम 1 स्क्वायर ऐड करेंगे तो हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर और यहाँ पे 1 का स्क्वायर चूंकि 1 ही होता है तो ये 900। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 900 और 900 का स्क्वायर रूट होता है प्लस माइनस 30 के इक्वल।
इसका मतलब x माइनस 1 या तो 30 के इक्वल है या फिर माइनस 30 के। अगर 30 के इक्वल है तो x की वैल्यू आ जाएगी 31, अगर माइनस 30 के इक्वल है तो फिर x की वैल्यू आएगी माइनस 29। तो जब हम इसको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास इसका ये आंसर आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, एक तो इसका ये तरीकाकार था, दूसरा आप लोगों ने अगर सिर्फ इसको याद रखना हो तो तमाम क्वेश्चंस में हम लोग x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 रखेंगे, उसके बाद जो भी x का कोफिशिएंट होगा उसको 2 से डिवाइड करवा के होल का स्क्वायर आपने दोनों साइड्स पे ऐड कर दिया करना है और कांस्टेंट टर्म को आपने हमेशा राइट हैंड साइड पे ही रखना है। तो फिर आपका फार्मूला इस तरह से ऑटोमेटिकली खुद ही बन जाया करेगा। इससे नेक्स्ट हम क्वेश्चन 12 देखते हैं जी, इसी एक्सरसाइज का। तो उसमें है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 648। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमने पहला काम ये देखना होता है कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो। तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 है तो इसलिए यहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर कांस्टेंट टर्म को हमने राइट हैंड साइड पे रखना होता है, तो इसलिए हमने कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड पे मूव करवा दिया। और ये जो हमारे पास माइनस 3x था, चूंकि हमने इसको फार्मूला ये वाला फार्मूला बनाना था तो इस फार्मूले में हमें माइनस का 2 चाहिए होता है। तो माइनस 2 जब हमने लिखा है, एक्चुअल वैल्यू तो हमारे पास थी 3x, तो इसलिए चूंकि 2 हमने अपनी तरफ से यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाया तो उसके साथ हमें डिवाइड भी करवाना पड़ेगा। तो दूसरी वही बात जो आपसे मैंने की थी कि हमने क्या करना है, जो भी x का कोफिशिएंट हो, यहाँ पे 3 कोफिशिएंट था तो उसको हमने 2 से डिवाइड करवा के होल का स्क्वायर दोनों साइड्स पे ऐड कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास फार्मूला बन गया x माइनस 3/2 होल स्क्वायर का, और यहाँ पे 3/2 का स्क्वायर चूंकि 9/4 आ जाएगा और इसका हम एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम आएगा। 4 648 टाइम्स पे 2592 प्लस 9। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2601 ओवर 4 आ जाएगा। अब दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर रूट लेंगे, चूंकि हमने सिर्फ x की वैल्यू निकालनी होती है और उसके लिए हमने स्क्वायर को खत्म करना है। तो स्क्वायर खत्म करने के लिए एक ही मेथड है कि हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें। जब हम स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट होता है प्लस माइनस 51/2। इसका मतलब x माइनस 3/2 या तो प्लस 51/2 के इक्वल है या माइनस 51/2 के इक्वल होगा। जब हम प्लस 51/2 के इक्वल रखते हैं तो माइनस का 3/2 राइट हैंड साइड पे आके प्लस 3/2 हो जाएगा। एलसीएम लें तो हमारे पास 51 प्लस 3 54 हो जाएगा। 54/2 सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास x की वैल्यू आई 27। अब हमने इसको 1 टाइम पे प्लस 51/2 रखा था, तो फिर हम इसको माइनस 51/2 के इक्वल भी रखेंगे तो माइनस 3/2 राइट हैंड साइड पे आके प्लस का बन जाएगा। आफ्टर टेकिंग एलसीएम और सिंप्लीफिकेशन के बाद x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 24। जब हम इसको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस 24 और माइनस 27 इसके रूट्स आ गए। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 में उसने हम पे कंडीशन लगाई है कि आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, मतलब इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करने के लिए जो भी हमारे पास गिवन इक्वेशन होगी उसको हमने पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की जो फॉर्म हमने पढ़ी है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है, मतलब उसको सबसे पहले हमने x स्क्वायर फिर x और फिर कांस्टेंट को अलग अलग करना है। तो उसके लिए हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं इन दोनों टर्म्स को आपस में। जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये x स्क्वायर माइनस bx माइनस ax प्लस ab, इसी तरह से इन दोनों फैक्टर्स को भी हमने आपस में मल्टीप्लाई करवाया तो फिर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर और माइनस bx एक यहाँ पे है और दूसरा माइनस bx ये है, तो मतलब माइनस का 2bx माइनस 2ax बनेगा और इसी तरह से cx और ये cx माइनस 2cx, मतलब हर एक में माइनस 2x तो कॉमन है वो हमने बाहर निकाल लिया और a प्लस b प्लस c की फॉर्म में हमने इसको राइट डाउन कर दिया। इसी तरह से जो x के विदाउट टर्म्स थी उनमें ab प्लस bc
प्लस सी ए या ए सी एक ही बात है। अब देखें हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है कि एक्स स्क्वायर फिर एक्स की टर्म्स और फिर कांस्टेंट को हमने अलग अलग कर दिया। अब क्वाड्रेटिक फार्मूले की ये फॉर्म होती है कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, वेयर b क्या है, ये x का कोफिशिएंट होता है जो इस सूरत में -2 इंटू a प्लस बी प्लस सी है, और a x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है जो कि 3 है, और c कांस्टेंट टर्म्स होती है जो x के विदाउट टर्म है वो कांस्टेंट टर्म होती है और वो ab प्लस बी सी प्लस सी ए है। तो अब ये सारी टर्म्स हम उठाएंगे और इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में जब हम प्लेस करेंगे तो b x का कोफिशिएंट -2 इंटू a प्लस बी प्लस सी हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया, और ये माइनस इस फार्मूले का ही हमने लिखा है, प्लस माइनस इंटू b का स्क्वायर। तो अब b का स्क्वायर हमने यही इसका स्क्वायर लिख दिया है जी, -2 इंटू a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 4, ये फार्मूले का a यहाँ पे चूंकि 3 है तो यहाँ पे 3 लिख लिया। उसके बाद c कांस्टेंट टर्म हमारे पास ये वाली टर्म है तो हमने ये राइट डाउन कर दी ओवर 2a की वैल्यू 3 वही हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दी। अब इससे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे इस -2 का भी स्क्वायर है तो ये +4 बन जाएगा, और a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर हम यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे, और इस टर्म को हमने एज इट इज लिख दिया। अब इससे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर डियर स्टूडेंट्स देखें 4 इन दोनों टर्म्स में है तो 4 को हम कॉमन ले लेंगे। अब कॉमन लेने के बाद मल्टीप्लिकेशन में हम लोग स्क्वायर रूट को अलग अलग भी लिख सकते हैं, तो मतलब इस सारी टर्म का हम सिंगल स्क्वायर रूट लिखेंगे, और इस 4 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 बनेगा, तो 2 को अब यहाँ पे हम कुछ इस तरह से राइट डाउन कर लेंगे। ठीक है, इससे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर ये 2 चूंकि दोनों टर्म्स में है तो 2 को हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, और अंदर यहाँ पे हमने a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन किया जो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के इक्वल हो गया, और -3 को भी हमने अंदर इन तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब ये 2 3 टाइम्स पे चूंकि 6 होता है तो यहाँ हमारे पास 3 बचेगा, और यहाँ a प्लस बी प्लस सी और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 2ab और -3ab माइनस ab प्लस 2bc माइनस 3bc माइनस bc, और इसी तरह से ये -ca या ac बन जाएगा। तो फाइनली हमारे पास x की यही 2 वैल्यूज आई हैं, क्योंकि आगे इससे मजीद सिंप्लीफिकेशन हो नहीं सकती, तो यही आपका सोल्यूशन सेट है a प्लस बी प्लस सी प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस दिस वन ओवर 3। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमने नई चीज़ कुछ भी नहीं पढ़ी, आप लोगों की मैट्रिक के चैप्टर 1 और 2 को ही हमने रिवाइज किया है। तो आई होप आज के लेक्चर में कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई पॉइंट की या कहीं से क्वेश्चन आप लोगों का सॉल्व नहीं हो रहा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप के ज़रिए से मुझे अप्रोच कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों की क्यूरीज को सॉल्व किया जाएगा। तो अब आप लोगों के ज़िम्मे असाइनमेंट में इस एक्सरसाइज 4.1 के मैंने ये 3 क्वेश्चंस असाइन किए हैं, जिसमें 6, 10 और क्वेश्चन नंबर 18 है। तो आप लोगों ने असाइनमेंट को अच्छे से प्रिपेयर भी करना है इस एक्सरसाइज को, और असाइनमेंट भी आपने सबमिट करवानी है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 4.2 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।